माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को अनन्या क्लास में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग वही जो एपी क्लास 10th का जो एपी चल रहा था पिछले दिनों से, उसी एपी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ाने के सिलसिला में क्या है कि इसका अब एपी ही निकालना है। इस सवाल दिया है कि इसका एपी ही निकालना है, ठीक है। तो हम लोग अब बिना देरी किए सीधे चैप्टर में चलते हैं, क्वेश्चन को। इसलिए जो आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को लिंक जरूर भेजें, अधिक से अधिक लोग को जोड़ें। हम क्या है कि हमारा सवाल है कि एपी का 8वां पद दिया हुआ है, 8वां पद दिया हुआ है, 12वां पद दिया हुआ है, तो कहता है एपी बताइए। हमको 2 मान दिया हुआ, 8वां पद दिया और 12वां पद दिया हुआ। मतलब कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि 8वां पद मतलब Tn होता है, यानी T8 बराबर कितना -23 हो गया। तो हम जानते हैं कि Tn का जो फॉर्मूला होता है वह होता है कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर T8 है, जिसको हम लिख सकता है कि a प्लस n का मान क्या लिखेंगे 8 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू -23। ये हो जाएगा आपको a प्लस 7d इजकल टू -23। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेम उसी प्रकार से t12 का मान दिया हुआ कितना -39। इसको हम लिखेंगे a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी बराबर -39, यानी a प्लस 11d बराबर -39 समीकरण 2। अब इस दोनों को हल करेंगे तो हमको a और d का मान निकल जाएगा। तो हम समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से। समीकरण 1 में से 2 को हम घटा रहे हैं। a का मान है आपको a प्लस 7d बराबर -23, b का मान है a प्लस 11d बराबर -39। घटाने में नीचे वाला का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर नहीं कुछ है तो प्लस रहता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब जो इसका मेन जो चिन्ह था उसका खत्म हो गया, जो नया चिन्ह है उसका मान आ गया, अब ये कट जाएगा। प्लस 7 माइनस 11 घट के हो गया -4d। इसको घटाएंगे तो 9 में से 3 घटा तो 6 और 3 में से 2 घटा तो 1। तो d का जो मान निकालेंगे 16 बट्टा -4 कट के -4 हो गया। यानी मेरा जो मान निकला d का, यानी d का जो वैल्यू निकला वो -4 के बराबर हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब समीकरण 1 या 2 किसी में भी d का मान रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा। हम लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 में d का मान रख रहे हैं। समीकरण 1 है आपको a प्लस 7d बराबर -23, a 7d का मान है -4, -23 हो गया। 7 चौक 28, -28 हो गया, -23। a का जो मान निकला -23, 28 जाएगा तो प्लस 28 हो गया। घट के a का जो वैल्यू निकला हुआ 5 निकल गया। यानी a और d का मान हमको पता चल गया। जब a और d निकल गया तो हमको AP कह रहा निकालने के लिए, इसीलिए अब AP निकालना है। हम जानते हैं कि AP को लिखने का तरीका है कि T1, T2, T3 यही लिखना है, यानी T1 लिखना है, T2 लिखना है, T3 इस तरह से मान लिखना है। तो हम जानते हैं कि T1 को लिखते हैं A, T2 को A प्लस D, T3 को A प्लस 2D, इस तरह से मान हम लिखते जाते हैं। तो बताइए a का जो मान निकला 5 निकला है, और ये 5 प्लस d का मान -4 है। फिर ये 5 हो गया 2 प्लस 2 गुना -4 हो जाएगा। इस तरह से मान लिखते जाएंगे। इसीलिए 5 निकला, ये घट हो जाएगा 1 और ये घट हो जाएगा -8 तो -3 हो गया। यही हो गया AP, यही आपको आंसर आ गया। अब समझिए, अब समझिए, हम फिर से का रिपीट कर दे रहे हैं कि आपका सवाल था कि AP का 8वां पद दिया हुआ था -23, AP का 12वां पद दिया हुआ था -39। तो कहता है कि AP निकालिए, यानी AP श्रेणी निकालना है।
तो हम क्या किए कि टी एन बराबर हम जानते हैं कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो टी एट का मान 23 था, इसका सूत्र लिखे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर -23। ए प्लस 7d बराबर -23 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। दूसरा है कि 12वां पद -39 है, तो टी 12 का मान -39, ए प्लस 12 माइनस वन इंटू डी बराबर -39, ए प्लस 11d का मान -39 सेकेंड हो गया। अब 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं, यानी एक मान देख रहे बराबर है, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा दिए, 1 में से 2 को घटाए तो डी का मान -4 आया। अब किसी भी समीकरण में डी का मान रख लीजिए तो ए का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 से 1 में डी का मान लिखिए तो ए का मान निकलेगा 5। अब हमको ए और डी का मान पता है तो ए पी निकालना है। ए पी मतलब T1, T2, T3, T4, T5 इस तरह से निकालना है। तो T1 को ए बोलते हैं, T2 को ए प्लस डी बोलते हैं, T3 को ए प्लस 2d बोलते हैं, T4 को ए प्लस 3d बोलते हैं। इस तरह से मान रख दिए, ए का मान रखे, फिर ए का डी का मान रखे, हल करके लिखे तो 5, 1 -3, फिर इसका मान निकालेंगे घटते जाएगा। इस तरह से मेरा मान निकल रहा है AP। यही हो गया मेरा आंसर। तो आप लोग समझ गए होंगे, आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर करेंगे, उसको फिर हम आगे बताने का प्रयास करेंगे। और आज के लिए यहीं पर बंद करते हैं।